हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग और गेट। वो लास्ट हमने कुछ क्वेश्चन करे थे स्टैटिक के। इस बार हम इस क्लास में गेट के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो गेट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा स्टार्ट होता है लाइन नंबर 4 पे। आ गए हम। इंक्रीज फंक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक काउंट कहाँ हुआ, स्टैटिक मेमोरी में। जब कंपाइलेशन फेज में स्टार्ट होता है, क्रिएट होता है काउंट या जीरो, क्योंकि जीरो से इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। फिर हमारा आता है मेन। ठीक है, मेन का कोड वगैरह सब आ जाएगा। अब आता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज हमेशा स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। सीधे मेन फंक्शन के एग्जीक्यूशन फेज में आते हैं। ये स्टैक में हमारा लोड हो गया। यहाँ पे इंट आई और जे दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। आई और जे दो वेरिएबल हमारे क्रिएट हो गए। ठीक है, यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे फोर लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, फोर लूप स्टार्ट होता है। इसको हम थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं। फोर लूप स्टार्ट हुआ। फोर लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। आई इक्वल्स टू वन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वन स्मॉलर देन इक्वल्स टू फोर, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आ जाएगा फोर लूप की बॉडी में जे इक्वल्स टू आई एन सी आर फंक्शन और आई कॉल होगा इसमें। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर। तो अब यहाँ पे आई इक्वल्स टू वन जो हुआ है, ये डिक्लेयर कहाँ पे हुआ है, इसके ऊपर मेन में। ठीक है, यहाँ पे तो ये आई इक्वल्स टू वन यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, वैल्यू आ गई इसमें आई की। तो जब हम ये इंक्रीज फंक्शन को कॉल करेंगे, इंक्रीज फंक्शन को कॉल करेंगे, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इंट आई एक लोकल वेरिएबल फॉर्मल पैरामीटर ये क्रिएट होगा, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर जो है क्रिएट होते हैं स्टैक में। ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन, क्योंकि ये हम पास करा रहे हैं इसमें फोर लूप के थ्रू। ठीक है, वन क्रिएट हो गया, हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीज फंक्शन में स्टैटिक इंट काउंट जीरो, ये हमारा पहले ही क्रिएट हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया था। तो इस बार इसे तो ये हो जाएगा स्किप। अब काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई, ये होगा। काउंट क्या है, जीरो, जो हमारे स्टैटिक में मेमोरी पड़ी हुई है इसकी काउंट वेरिएबल में। आई हो गया हमारा वन, जीरो प्लस वन तो ये हो जाएगा काउंट वन। इसको हम अपडेट कर देंगे काउंट में। ठीक है, काउंट की वैल्यू भी वन और यही रिटर्न हो जाएगी। तो जब ये हमारी रिटर्न होगी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी, वन, जे इक्वल्स टू हो गया वन। ठीक है, वन हो गया। और यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है, प्रिंट एफ फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है। प्रिंट जे, ठीक है, प्रिंट जे आ रहा है। सॉरी, ये नहीं आएगा अभी। ठीक है, तो ये हमारा जे इक्वल्स टू हो गया वन। ठीक है, जे इक्वल्स हो गया वन, जो रिटर्न करेगा।
तो हमारे रिटर्न करेगा 1। ठीक है, 1 हमारा जे में अपडेट हो जाएगा। ये हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया एक बार फोर लूप में। तो अब ये हो जाएगा हमारा स्टैक से डिलीट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैक से डिलीट। अब हमारा आई का काउंट बढ़ेगा फोर लूप में, तो ये काउंट बढ़ के हो जाएगा आई इक्वल्स टू 2। ठीक है, फोर लूप में हम तो आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 2 छोटा होगा 4 से, तो एक बार फिर से j इक्वल्स टू आई एन सी आर, ये फोर लूप की बॉडी में जाएगा और इसमें कॉल होगा। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है अभी 2, पिछले वाले में थी हमारे पास 1। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ये दोबारा से कॉल होगा, सेकंड टाइम भी यहाँ पे आएगा, आई एन सी आर फंक्शन कॉल होगा, तो लोकल पैरामीटर आई फिर से क्रिएट होगा और इस बार इसकी वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, 2 हो गया। स्टैटिक वेरिएबल जो हमारा ये लाइन है, लाइन नंबर 5, इंट काउंट 0, ये इसको इस बार भी स्किप कर देगा। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई, तो हमारे पास काउंट में स्टैटिक में वैल्यू क्या पड़ी है 1, 1 प्लस अभी क्या फॉर्मल पैरामीटर में जो वैल्यू हमारे पास हुई है वैल्यू ये है 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो काउंट हो जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा हो जाएगा अपडेट 1 से 3 में। ठीक है, काउंट हो गया 3। अब यही वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न होगी कहाँ जाएगी जे में, क्योंकि लाइन नंबर 30 में देखो इंक्रीज फंक्शन में जो कॉल करने के बाद रिटर्न हो रहा है वो वैल्यू रिटर्न हो रही है काउंट की, जो जे में अपडेट हो जाती है। तो हम जे को अब अपडेट करेंगे, मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है जे की वैल्यू भी 3। ये काम हो जाने के बाद ये भी स्टैक मेमोरी से हो जाएगा डिलीट। ठीक है, ये भी डिलीट हो गया। अब आई गोज टू फोर लूप में आई की वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो मेन में इसको हम कर देंगे अपडेट, हो गया 3। ठीक है, 3 हो गया, फिर 3 छोटा है 4 से, तो एक बार फिर से j गोज टू आई एन सी आर आई कॉल होगा फंक्शन। ठीक है, एक बार फिर से ठीक से लिखेंगे आई एन सी आर आई, ये फिर से कॉल होगा। ठीक है, ये हमने कॉल करा फिर से, ये थर्ड टाइम कॉल हुआ यहाँ पे। एक बार फिर से आई फॉर्मल पैरामीटर क्रिएट होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 3, क्योंकि यही पास हो रहा है यहाँ पे, थर्ड टाइम लूप चल रहा है। ठीक है, 3 हो गया। यहाँ से स्टैटिक इंटीजर काउंट वाली वैल्यू फिर से ये वाली लाइन स्किप होगी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई। तो काउंट में हमारे पास अब क्या वैल्यू पड़ी है 3, 3 प्लस और ये वाला जो फॉर्मल पैरामीटर जो हमारा क्रिएट हुआ है यहाँ पे आईएनसीआर फंक्शन कॉल करने में थर्ड टाइम, इसकी वैल्यू है 3, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, तो काउंट की वैल्यू होगी 6, तो ये हो जाएगा हमारा अपडेट, हो गया 6, और ये रिटर्न कर देगा वैल्यू 6। ठीक है, ये गया वापस, गया 6। ठीक है, तो जे की वैल्यू अब हमारे पास अपडेट हो गई 6 मेन के लोकल वेरिएबल में। ठीक है, अब हमारा फोर लूप में फिर से आया हम आई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 4, तो एक बार फिर से लूप चलेगा हमारा ये फोर्थ टाइम।
कंडीशन पास होने पे कंडीशन ट्रू हो गई लूप की, ठीक है। तो j इक्वल्स टू आई एन सी आर, ये फॉर लूप की बॉडी में जाएगा और i की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 4, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम फिर से ये फंक्शन कॉल हो रहा है और एक बार फिर से यहाँ पे i लोकल पैरामीटर, सॉरी फॉर्मल पैरामीटर क्रिएट होगा और इसकी वैल्यू है 4, क्योंकि i की वैल्यू 4 हम पास करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 हमने पास करा दिया। अब 4 हमने पास करा यहाँ पे स्टैटिक इंट काउंट वाली लाइन फिर से स्किप होगी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई। तो काउंट में हमारे पास वैल्यू पड़ी है 6, 6 प्लस आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, 6 प्लस 4 हमारे पास हो गया काउंट 10, ठीक है। काउंट हो गया 10 और काउंट ही हम रिटर्न कर रहे हैं हर बार की तरह। तो ये यहाँ से रिटर्न हुआ 10, ठीक है। 10 हमने रिटर्न कर दिया और ये कहाँ स्टोर होगा जे में, ये हमारा जे में, ये इस वैल्यू 10। लास्ट स्टेप में हमने जो स्टैक में से उसको डिलीट करना भूल गए, तो अभी कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा पिछला वाला भी इसके फंक्शन के एग्जीक्यूशन होने के बाद ये भी डिलीट हो जाएगा स्टैक से और ये वाला अभी वाला स्टेप भी हो जाएगा हमारा स्टैक से डिलीट, ठीक है। ये सारा कंप्लीट डिलीट हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, मेन में रिटर्न हो जाएंगे। तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी आपका जे, ये लाइन 15 एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या आ रही है, जे की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10, ठीक है। जे की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो आउटपुट होगा वो होगा 10। तो गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का। और हम स्टार्ट करते हैं अब इसे 3 2 1। यहाँ पे हम लाइन नंबर 4 पे आए, ठीक है। इसका कंपाइलेशन स्टार्ट होगा, कंपाइल करेंगे जब हम इसे। तो ये num 7 हमारा नाम स्टैटिक वेरिएबल में क्रिएट हो जाएगा, स्टैटिक मेमोरी में, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर दिया हमने और इनिशियलाइज कर दिया 7, ठीक है। अब हम मेन में आएंगे। मेन में इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम कि ये काम कैसे कर रहा है। फोर लूप में 3 बार फंक्शन कॉल हो रहा है, एक बार इनिशियलाइज करने के लिए, दूसरी बार कंडीशन के लिए और तीसरा बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए, क्योंकि हमारे में डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट के लिए होगा, ठीक है। और फिर इसकी बॉडी में भी एक बार और फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये कैसे स्टेप वाइज काम करेंगे, कौन सा फंक्शन हमें पहले एग्जीक्यूट करना है, इसको समझने के लिए और लूप में क्या होता है, जो इनिशियलाइजेशन होता है वो पहले होता है, ठीक है। वेरिएबल का जो भी इनिशियलाइजेशन होता है वो पहले होता है, ठीक है, पहले नंबर पे ये। दूसरे स्टेप में कंडीशन हमारा वो देखी जाती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो तीसरे स्टेप में हम उसकी लूप की फोर लूप की बॉडी में जाते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के बाद फोर्थ स्टेप में हम उसकी पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो वाले स्टेप में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह काम करेगा 1 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह काम करेगा, इससे इस स्टेप वाइज हमें चलना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर इसमें। तो पहली बार ये कॉल होगा फंक्शन, ये कॉल होगा पहली बार। तो इसको क्या हम करेंगे, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1, इसको हम पहले कर देते हैं। स्टेप 1 हो गया है हमारा, पहली बार होगा, ठीक है। स्टेप 1
स्टेप 1 के बाद जब हमने कॉल किया ऐसे, तो इसको कर देगा स्किप, क्योंकि हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल है क्रिएट भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया, ये लाइन स्किप हो जाएगी। अब हम आते हैं लाइन नंबर 6 पे। तो नम डिक्रीज माइनस माइनस जो है पोस्ट डिक्रीमेंट है ये। तो पोस्ट वाली कंडीशन में क्या होता, जो वेरिएबल होता है पहले वो वैल्यू यूज होती है, उसके बाद वो डिक्रीमेंट होता है उसका या इंक्रीमेंट होता है, ठीक है जो भी है। तो नम क्या है हमारे पास वैल्यू 7, तो ये पहले 7 रिटर्न करेगा, ठीक है, ये नम 7 रिटर्न करेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोर लूप की इनिशियलाइजेशन में 7 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, और उसके बाद ये स्टैटिक वेरिएबल जो है काउंट, ये हो जाएगा डिक्रीमेंट बाय 1 6, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 6 अपडेट हो गई। अब हम आए सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप जो है हमारा कंडीशन फोर लूप की, तो ये हमारा ये चलेगा सेकंड स्टेप में। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में हमारा ये आ गया। अब स्टेप 2 में जब हम यहाँ पे आए, सेम ये स्टैटिक वेरिएबल लाइन स्किप कर देगा और रिटर्न करेगा नम। नम की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी है 6, 6 को रिटर्न करने के बाद ये होगा अपडेट। तो ये हमारे पास रिटर्न क्या आया यहाँ पे 6। अब क्या करेगा इसको अपडेट, ये 6 हो गया 5 डिक्रीमेंट हो रहा है तो अपडेट हो गया, ठीक है। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो स्टेप 3 हमारा होगा प्रिंटफ स्टेटमेंट वाला, ठीक है। प्रिंटफ स्टेट वाला जो फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये आया हम यहाँ पे, ये फंक्शन कॉल होगा थर्ड टाइम। इसको हम कर देते हैं स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में हमने कॉल कर दिया। तो स्टेप 3 में जब हमने कॉल करा तो हमारे पास नम में वैल्यू क्या पड़ी हुई है 5, तो पहले तो ये 5 रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है, 5 रिटर्न करेगा। 5 रिटर्न करने के बाद ये इसकी वैल्यू को करेगा डिक्रीज, ये हो गया रिटर्न करने के बाद 4, ठीक है। स्टेटिक वेरिएबल में इसकी वैल्यू हुई 4। अब हम आए वापस से यहीं पे फोर लूप में। अब इसमें डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ये वाली जो है फोर लूप का ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो ये हमारा क्या फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ स्टेप 4, ये हो गया हमारा स्टेप 4। यहाँ पे जब दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये इसको थर्ड स्टेप में स्किप हो गया और फोर्थ स्टेप में भी स्किप हो जाएगा। तो नम की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ये 4 रिटर्न कर देगा और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा अपडेट। अपडेट होकर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो गया। अब हमारा नॉर्मल 1 2 3 4 है स्टेप में हो गया, और सेकंड टाइम जब ये स्टार्ट होगा तो ये स्टार्ट होगा आपका यहाँ से, क्योंकि इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में एक ही बार होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बेस पे एक कंडीशन चेक होती है, और उस कंडीशन के बेस पे हम लूप की बॉडी में अंदर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम ये वाला स्टेप स्किप करेंगे इसमें फोर लूप में, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर सेकंड राउंड से, ठीक है। तो आपका ये आप आ गया स्टेप नंबर 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 5। तो मैं इसको लिख देता हूँ स्टेप
5। ठीक, स्टेप 5। तो ये हमारा गया वापस से यहीं पे लूप में। ठीक है, लूप में जाने के बाद ये फिर से स्किप करेगा इसे। रिटर्न में वैल्यू क्या हमारे पास फोर लूप में, इसमें नम स्टैटिक वेरिएबल में 3। तो पहले तो ये 3 रिटर्न कर देगा, तो 6,3 हो गया अब यहाँ पे। ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पे, रिटर्न हो गया स्टेप 5 में। ये होने के बाद ये इसको डिक्रीमेंट करके कर देगा अपडेट। अब इसमें यहाँ वैल्यू बची है 2। ठीक है, ये 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने के बाद ये फोर लूप की बॉडी में जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 6 जो है वो चलेगा प्रिंटफ स्टेटमेंट में। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप 6। 5 हमारा हो गया, स्टेप 6 हो गया यहाँ पे। स्टेप 6 में वापस यहाँ पे जाएगा। ये यहाँ पे रिटर्न क्या होगा हमें, अब रिटर्न होगा हमें 2। ठीक है, क्योंकि स्टेप 6 में भी स्टैटिक वाला जो है नम का इनिशियलाइजेशन और क्रिएट होना वेरिएबल, ये हमारा स्किप होगा। रिटर्न में पहले हमें वैल्यू रिटर्न करेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये करने के बाद रिटर्न हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये हो गई अपडेट होके 1, वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद हमारा चलेगा ये फोर लूप का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये वाला चलेगा हमारा। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप 7। स्टेप 7 हमारा चला। तो स्टेप 7 में चलने के बाद जब ये जाएगा तो ये एक बार फिर से स्किप होगा। रिटर्न में वैल्यू क्या हमारे पास पड़ी हुई 1, 1 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और ये पोस्ट डिक्रीमेंट में ये पहले इसको अपडेट करेगा 0। फाइनल वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0 नम में, नम में वैल्यू 0 हो गई। अब जो हमारा स्टेप 8 है, स्टेप 8 में जब ये जाएगा कंडीशन वाले उसमें, ये आपका ये कंडीशन वाले में जाएगा फिर से। तो स्टेप 8 जब जब हमारा ये होगा यहाँ पे, तो स्टेप 8 में 0 0 यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, स्टेप 8 में ये करेगा, लिख देता हूँ मैं स्टेप 8, यहाँ पे रिटर्न करेगा अब ये 0। तो स्टेप 8 में जब 0 रिटर्न करा तो कंडीशन हो गई फेल। ठीक है, कंडीशन फेल होने के बाद ये लूप से आ जाएंगे हम बाहर। तो हमारे पास प्रिंट एफ स्टेटमेंट में क्या बचता है, तो यहाँ पे जो हमारा देखो 13 लाइन में प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। तो पहली बार में क्या प्रिंट करेगा ये, पहली बार में प्रिंट करेगा 5, सेकेंड टाइम में करेगा 2। तो इसका आउटपुट होगा 5 2, ये होगा इसका आंसर। तो गाइस सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारी ये स्टार्ट करते हैं इसे। पहले कंपाइलेशन फेज में स्टार्ट होगा। तो कंपाइलेशन में क्या होगा, एंटर डी इक्वल्स टू 1, ये हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि इनिशियलाइज भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा है फिर हमारा आ जाएगा एग्जीक्यूशन फेज मेन। मेन स्टार्ट हो जाएगा हमारा।
मेन फंक्शन, ठीक है। मेन में क्या आ रहा है हमारा, काउंट, काउंट 3। काउंट 3 से हमारा ये जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, काउंट 3 कॉल हुआ। ये काउंट 3 हमारा कॉल होने पे ये आया आपका, इस ये वाला स्टैटिक वेरिएबल वाला पार्ट ये स्किप हो जाएगा क्योंकि हमारा क्रिएट हो गया और उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गई। हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट आया। उससे पहले जब हम ये काउंट फंक्शन को कॉल किया तो 3 इसमें हमारा फॉर्मल पैरामीटर उसमें पास होगा। तो ये हमारा का क्रिएट होगा, क्या नाम है आपका, वेरिएबल एन। एन वेरिएबल क्रिएट होगा, इसकी वैल्यू होगी 3, ठीक है। वेरिएबल ये जो जा रहा है, तो एन यहाँ पे क्रिएट होगा 3, और ये डी हमारा स्किप हो जाएगा, स्टैटिक इंट डी पहले क्रिएट हो गया। प्रिंट एफ एन, तो प्रिंट एफ एन आया यहाँ पे, ये प्रिंट होगा। फिर प्रिंट एफ डी, प्रिंट हमारा डी आएगा। तो प्रिंट एफ एन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे यहाँ पे, ये आ रही है 3। प्रिंट एफ डी क्या है हमारे पास, 1, ठीक है। अब हो गया डी प्लस प्लस, तो जब डी प्लस प्लस होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है हमारा, ये अपडेट हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल है 2 में, ठीक है। 2 में अपडेट हो गया। इफ एन इज ग्रेटर देन 1, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो काउंट एन माइनस वन, ठीक है। काउंट एन माइनस वन, यहाँ पे फंक्शन रन होगा। तो ये आपका आ जाएगा काउंट एन माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन 2, ये आएगा। और उसके बाद हमारा आ रहा है कि लाइन नंबर 12 पे प्रिंट डी। तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे अभी, क्योंकि पहले ये काउंट वाले फंक्शन को इसको कॉल करेगा। तो काउंट एन माइनस वन पे जाएगा वापस से, यहाँ पे फिर वही चीज़ रिपीट होगी। यहाँ पे इस बार जो ये जा रहा है, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट होगा एन, और इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, ठीक है। एन इक्वल्स टू 2 क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जब पी एन, यानी कि प्रिंटफ स्टेटमेंट एन जब होगा, तो ये आपका प्रिंट करेगा 2 सेकेंड लाइन में। प्रिंटफ स्टेटमेंट में ये डी प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, तो ये फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू क्या है इसकी 2, ये प्रिंट करेगा यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 8 पे हो रहा है डी प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट पहले की तरह। तो ये स्टैटिक वेरिएबल डी अपडेट हो जाएगा 3 में, ठीक है। 3 में अपडेट हो गया क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि n इक्वल्स टू है यहाँ पे 2, है ना। जब सेकंड टाइम फंक्शन कॉल होगा काउंट 2 करके, ये 1 से ग्रेटर बड़ी है, ठीक है। तो एक बार फिर से ये काउंट n माइनस वन, 2 माइनस वन 1, तो 1 हो जाएगा। और इसके बाद जो प्रिंट होगा, ये वाला लाइन नंबर 12 वाला स्टेटमेंट, ये हमारा वेटिंग में जाएगा। जैसे पहले वेटिंग में था, ऐसे ही ये इस बार भी वेटिंग में आएगा। प्रिंट एफ डी, ठीक है, ये वेटिंग में आ गया। तो काउंट हमारा 1 चलेगा। अब ये स्टैटिक इंट डी वाला इस बार भी स्किप हो जाएगा। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे पहले वेरिएबल क्रिएट होगा, फॉर्मल पैरामीटर एन,
इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में n बोल रहा है प्रिंट करने के लिए पहले, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1। फिर सेकेंड लाइन में प्रिंट करने के लिए बोल रहा है d, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, जो स्टैटिक उसमें पड़ी हुई है। फिर लाइन नंबर 8 पर d प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हो जाएगा इंक्रीमेंट होके 4, d की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है, 1 ग्रेटर देन 1, जो कि कंडीशन होगी फेल, तो ये कंडीशन हो जाएगी फेल, तो ये कंडीशन हो गई फेल। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला इसमें फंक्शन में प्रिंट वाला है, प्रिंटफ फंक्शन डी, तो ये यहाँ से हो गया फेल, ये वापस गया यहाँ पे एफ पे, प्रिंटफ फंक्शन पे, तो ये डी की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि है 4। फिर ये यहाँ से वापस होगा, यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ पे भी डी प्रिंट एफ डी जो आएगा 4 आएगा। फिर यहाँ से रिटर्न होके नेक्स्ट उससे पहले वाले उस पर जाएगा, तो यहाँ पे भी इसकी प्रिंट करेगा वैल्यू 4। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट में आउटपुट, आउटपुट आ गया हमारा ये 3 1 2 2 1 3 4 4 4। हमारा आंसर आ गया 3122 13 444, ये हमारा आ जाएगा इसका आउटपुट। गाइस, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो है हमारा गेट 2023 में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, पॉज करके एक बार आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और हम शुरू करते हैं अब 3 2 1। हमारा कंपाइलेशन फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टैटिक फन फंक्शन हमारा ये स्टैटिक में एक्स, स्टैटिक वेरिएबल एक्स क्रिएट होगा और साथ ही इनिशियलाइज भी होगा ये। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1, हो गया इनिशियलाइज। फिर आ गए हम मेन में, मेन फंक्शन आ गया हमारा। यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं, और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू फंक्शन कॉल हो रहा है, वाई में फंक्शन कॉल हो रहा है printf, और ये सब होगा आपका स्टैक में। तो मैं थोड़ा बताना भूल गया, ये आपकी है स्टैटिक मेमोरी, ये आपका हीप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आपका स्टैक ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो वापस आए हम यहाँ पे, एग्जीक्यूशन फेज से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ ये पहले स्टैक में लोड हो गया, लोड होने के बाद एक्स वेरिएबल यहाँ क्रिएट हो गया, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, और वाई वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी इसमें क्या है, गार्बेज वैल्यू होगी, क्योंकि लोकल वेरिएबल या ऑटो वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक है, एक्स में एक्स इक्वल्स टू फंक्शन, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये फंक्शन कॉल में ये जाएगा यहाँ। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, स्टैटिक में एक्स पड़ा है, एक्स प्लस प्लस, एक्स प्लस प्लस करने के लिए बोल रहा है, ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी, लाइन नंबर 5। तो लाइन नंबर 6 पे
एक्स प्लस प्लस होगा, तो ये स्टैटिक में इसकी वैल्यू कर देगा अपडेट, हो गई 2, और रिटर्न कर देगा यहाँ से एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 2, एक्स की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई 2। ये होने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, यहाँ पे क्रिएट करना था, फंक्शन कॉल जब होती है तो इस टाइप में लोड होती है ना, तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा क्रिएट हुआ था, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होने के बाद ये डिलीट हो गया, और रिटर्न टू मेन हो गया, ठीक है। ये सेकंड टाइम ये वाला फंक्शन यहाँ फिर से कॉल होगा, ठीक है, स्टैक में आ गया, ये स्टैक में लोड हो गया। सेकंड टाइम फिर से ये स्किप हो जाएगा, और यहाँ पे लाइन नंबर 6 एक्स प्लस प्लस फिर से आपका रन होगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक में इसकी वैल्यू फिर से अपडेट कर देगा एक्स प्लस प्लस, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3 होने के बाद ये एक्स की वैल्यू कर देगा रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न करके इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, सॉरी, ये यहाँ पे रिटर्न करेगा ये ये रिटर्न करेगा 3, ठीक है, y की वैल्यू 3 हो गई है, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या हमारे पास पहले से 2, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो फाइनल वैल्यू जो होगी हमारे यहाँ पे होगी 5, ठीक है, 5 हो गई है y की वैल्यू। ये होने के बाद आपका ये भी हो जाएगा डिलीट यहाँ से, स्टैक में से एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते ही फंक्शन डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब हम आए लाइन नंबर 14 पे। लाइन नंबर 14 पे प्रिंटफ स्टेटमेंट है, जो कि x की वैल्यू हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमारे पास 5, तो ये प्रिंट करेगा x प्लस 5, x प्लस 5, 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7, तो इसका आउटपुट आ गया आपका 7, ठीक है, इसका आंसर आ गया आपका 7। हमने यहाँ पे मेन में अपडेट नहीं करा इसे, यहाँ भी कर सकता है। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल्स टू हो गया 7। तो एक्सप्लेनेशन कैसे लगा गाइस आपको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।